भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वीडियो खूब चर्चा में रहा था। जब राहुल गांधी ने बर्फ के बीच भाषण दिया, अपनी स्पीच दी। ये भाषण भारत जोड़ो यात्रा के वक्त का है, जब राहुल गांधी श्रीनगर में मौजूद थे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि कई महिलाएं मुझसे मिलने आई थी, वो रो रही थी और इमोशनल थी। उनमें से कुछ ने कहा कि उनके साथ रेप हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं पुलिस को इस बारे में बताऊं, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम बस आपको बताना चाहते थे, पुलिस को इस बारे में मत बताइए, वरना हमें और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। इस बयान के बाद अब राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है और अब सवाल का जवाब मांगा जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर सियासत तेज हो गई। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पीड़ितों को लेकर दिए गए बयान पर जवाब चाहती है। दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या कहा, वो सुने। देखिए, आपको जानकारी है अभी कि 30 जनवरी को श्रीनगर में माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले, ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम है उनको न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं खुद माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। राहुल गांधी ही देंगे क्या? अभी तक राहुल गांधी से कोई संपर्क हो पाया है आपका? उनके स्टाफ को मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है। श्रीनगर में बयान दिया था, दिल्ली पुलिस की क्या इसमें रोल आता है? देखिए, जो यात्रा थी वो दिल्ली के यहाँ से भी गुजरी थी, और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था, और हमारे काफी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी, और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम है जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके, तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। अगर दिल्ली के हैं तो हम इमीडिएटली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और मान लिया कहीं दूसरे की भी, दूसरे प्रदेश का कोई विक्टिम है तो उसके बारे में भी हम उचित। देखिए, जो बयान दिया था वो सोशल मीडिया में काफी स्प्रेड हुआ था। उसके बाद हमने उसको देखा, हमने इंटरनली अपना देखा कि दिल्ली के दौरान जो यात्रा थी, क्या कुछ इस तरह की महिलाएं थी जो यात्रा के दौरान रो रही हों या राहुल गांधी जी से मिली हों। तो हमारी इंक्वायरी में इस तरह का हमें छानबीन में नहीं आया। उसके बाद हमने इस बारे में चर्चा करने की सोची थी कि राहुल गांधी जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम वो विदेश गए हुए थे, और जैसे ही वो आए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इसके। पुलिस की एक टीम 15 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस देने पहुंची थी। टीम ने वहां 3 घंटे का इंतजार किया, लेकिन राहुल नहीं मिले। फिर 16 मार्च को दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी दोबारा घर गए। 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद राहुल उनसे मिले और नोटिस रिसीव किया था। पार्टी ने कहा कि वे सही समय पर कानून के मुताबिक नोटिस का जवाब देंगे। अब इस पूरे मामले पर सियासत है, क्योंकि मामले पर कांग्रेस नेता कूद पड़े हैं, जिसमें एक नाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का है। सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी के आवास पहुंचे, और इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि बिना गृह मंत्रालय के ऊपर निर्देश के ये संभव नहीं कि पुलिस यहां तक पहुंचे। ये तो मैं जाके देख रहा हूं, परंतु ये
जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चली जाए पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा भाई ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कह रहा था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा, इसलिए आना पड़ा, पुलिस कह रही है। इनको माफ नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर पवन खेड़ा भी अब मोर्चा संभाल चुके हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है और सरकार को क्या लगता है कि हम डर जाएंगे। जो नियम होगा, जो कानून होगा, उसके तहत हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अपना जवाब देंगे। ये यूं इस तरह से क्या डराने की कोशिश की जा रही है हमें, हम डरेंगे इन्हें लगता है। जब चाहे पुलिस भेज देंगे, जब चाहे सड़क रोक देंगे, जब चाहे हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी। ये कैसे बर्दाश्त किया जाए? कोई इमरजेंसी लगी है, कोई कर्फ्यू लगा है, हो क्या रहा है इस देश? बता दें, दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ितों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सवालों की एक लिस्ट राहुल गांधी को भेजी थी। पुलिस ने उनसे कहा था कि सवालों के जवाब जल्द और डिटेल में दे, जिससे पीड़ितों को सुरक्षा दी जा सके। अब ये पूरा मामला गर्मा क्या है, एक तरफ कांग्रेस नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने ये कहा है कि थोड़ा वक्त दीजिए, जानकारी दूंगा।